हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मैं एक क्विक जनरल मैसेज वीडियो करना चाहती थी। देखिए, इस नए एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमारा कलेक्टिव क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव प्लीज। ओके, थिंक दैट शुड बी ऑल। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ इन वीडियोज़ को। विल मेक इट लाइक रियली शॉर्ट। ठीक है, ओके। पहला मैसेज है यहाँ पर, यू आर सो ट्रांसपेरेंट टू मी नाउ। तो यहाँ पर कोई है जो अपने आप को छुपा रहे थे। सॉरी अबाउट दैट गाइस, इसको यहीं पर ही सोना है, ठंडा लग रहा है बेचारी को। ओके, कोई है यहाँ पर जो ज़बरदस्त तरीके से मुखौटा पहन के था, ठीक है ना। एंड अब जा कर के उन्हें दिख रहा है कि ये पर्सन रियली में है कौन। या फिर समटाइम्स क्या होता है कि जो लोग खुद मुखौटा पहन के घूमते हैं ना, वो सामने वाले को ठीक से पहचान नहीं पाते। उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उन्हीं की तरह है। ठीक है, सो दो मैसेजेस है। एक, किसी ने आपको गलत तरीके से जज किया, ठीक है, जो आप हो नहीं, ठीक है, ज़बरदस्ती आप पर इल्ज़ाम लगाए, आपको मिसअंडरस्टैंड किया। एंड दूसरा ये है कि कोई नेगेटिव एनर्जी में, लो वाइब्रेशन में कोई पर्सन था जो जानबूझ के वो अच्छा अच्छा दिखा रहे थे पर वो अच्छे थे नहीं, या फिर वो बहुत बुरा बुरा दिखा रहे थे पर वो बुरे हैं नहीं। ठीक है, somebody जो मुखौटा पहन रहा था। वी हैव द नंबर 113, वी हैव अ ब्लैक डॉग। तो ये आपका एनिमल स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। आप बहुत सपने में ब्लैक डॉग देख रहे हो, आई एम हियरिंग। ठीक है, या फिर एक्चुअली आपके पास एक ब्लैक डॉग आ रहा है, ठीक है, वो आपके प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक है, अपने साथ बहुत हीलिंग एनर्जीज एंड प्रोटेक्शन लेकर के आ रहे हैं, उसका ध्यान रखो। देयर इज अ स्पेसिफिक ब्लैक डॉग, अगर बार बार करके आपके ब्लॉग में, आपके घर के आसपास आपको फॉलो कर रहे हैं या आपके घर के पास आ रहे हैं, टेक केयर ऑफ दैट बेबी। ओके, I was not all of a, it was not all of a sudden, it was all premeditated. You are covered my child, keep moving forward. Okay, तो ये हम पहले मैसेज के साथ जाएंगे कि कोई है यहाँ पर जो जानबूझ के मुखौटा पहन रहा था, कि जो वो है नहीं वो बनने की वो कोशिश कर रहे थे, आप शो कर रहे थे। एंड अब आपका पर्सन या आप ट्रांसपेरेंट तरीके से उसके इन एंड आउट्स को देख पा रहे हो, उसे उसके लिए देख पा रहे हो, उसके रियलिटी के लिए। ठीक है ना। वी हैव द नेम गगन, सो दिस पर्सनस नेम माइट बी गगन, और योर नेम माइट बी गगन। ठीक है, आई एम नॉट ओवर हिम येट। तो यहाँ पर कोई है जो अपने एक्स को अभी तक भुला नहीं पाया। अगर आप अपने पर्सन के बारे में पूछ रहे हो कि क्या ये अपने एक्स को भुला पाया है समथिंग, क्या हम फ्रेंड से ज़्यादा है, तो ये कह रहे हैं कि वो अभी तक अपने एक्स को भुला नहीं पाए हैं। दिस इज़ अ फीमेल, आई एम नॉट ओवर हिम येट। तो दिस इज़ फ्रॉम अ फेमिनिन एनर्जी, कि वो अपने बंदे को, एक्स को अभी तक भुला नहीं पाए। ठीक है, यू डेटेड दिस पर्सन इज आफ्टर योर अबंडेंस। ओके, लिसन, ये बंदा गगन या जी से इस पर्सन का नाम शुरू हो सकता है, उसका सरनेम या उसका मिडिल नेम जी से स्टार्ट होता है। ठीक है, बिकॉज वी हैव गगन, सो जी, 2 G's वी गॉट। ठीक है ना। इस पर्सन ने मुखौटा पहना था, आपके सामने अच्छा अच्छा बिहेव कर रहे थे, बट वो अच्छे है नहीं।
ठीक है ना। आप इसे डेट भी कर चुके हो इस पर्सन को, और ये आपके अबंडेंस के पीछे, आपके पैसे के लिए आप उनके लिए क्या कर सकते हो वो उसके लिए आपके पीछे है। दिस पर्सन इज़ नॉट जेन्युइन। कर्सेस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉन्ग स्ट्रगल्स, या ये पर्सन कर्स्ड भी है बॉस, ठीक है। इसके ऊपर प्रॉपर्टी कर्स है, ये अपने लिए कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकता, एंड इसलिए वो आपके पास आ रहा है आपका अबंडेंस लेने के लिए, और लिटरली वो ये कर्स वाली एनर्जी आपके ऊपर ट्रांसफ़र करने। लिसन, अगर कोई पर्सन जिसका नाम जी से स्टार्ट होता है या उसका सरनेम जी से है आपके आसपास है, और उसके आपके आसपास आते ही आपका पैसा ड्रॉप हो जाता है, इनकम बंद हो जाती है, आपका मनी फ्लो घट जाता है, दिस इज़ दैट पर्सन, ठीक है। एक इसका बैड कार्मा आपके ऊपर रब ऑफ करेगा, ठीक है। वी हैव सोल फैमिली लव्स यू। आई फील आप में से कुछ लोग बहुत ही अकेला अकेला फील कर रहे हो, लाइक अभी अभी आप लोग अपने कार्मिक फैमिली से अलग हुए हो, एंड इट फेस्टिव सीज़न है। आप में से कुछ लोगों ने रेमिनिस किया है कि पहले आप कैसे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे एंड कितनी मस्ती करते थे, हालांकि वो जेन्युइन नहीं हुआ करता था, हमेशा कोई ना कोई ड्रामा लगा हुआ रहता था, बट स्टिल उसमें आप तो बहुत इनोसेंटली उनके साथ मिक्स करते थे, राइट। यूज्ड टू हैव फन, डांस एंड गुड फूड एंड स्टफ लाइक दैट। तो वो फैमिली बॉन्डिंग वाला जो सीन है ना कहीं आप उसे मिस कर रहे थे, उस पूरे फीलिंग को, एंड योर सोल फैमिली इज सेइंग कि वी लव यू, अकेला फील मत करो, ठीक है। हम हैं तुम्हारे साथ, मे बी फिजिकली हम लोग साथ में नहीं हैं, बट देन वी आर स्टिल कनेक्टेड, ठीक है, विथ ईच अदर। वर्क ऑन योर ड्रीम अगेंस्ट ऑल ऑड्स, राइट। एंड आपका सोल फैमिली ट्राइब, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यही कह रहे हैं कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो, ठीक है। इट्स ऑल राइट कि आप अपसेट हो रहे हो, थोड़ा सा मिस कर रहे हो लोगों को, पुराने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हो, पुराने मस्ती वाले दिनों को मिस कर रहे हो, एंड इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, ठीक है। जहाँ पर हम अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे होते, या हमें जहाँ पर हम अपने आप में खुशियाँ अपने आप में होते, मस्ती कर रहे होते, एंड अचानक से कुछ होता है एंड उसके वजह से लाइक काइंड ऑफ हम उन चीज़ों से अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं, या फिर सिचुएशन हमें कट ऑफ करने पर मजबूर कर देता है, तो वो पुराने मोमेंट्स कहीं ना कहीं याद आते हैं। सो इट्स नॉट ऑकवर्ड, इट्स नॉट रॉन्ग, आप बिल्कुल नॉर्मल ही फील कर रहे हो, बट अपने आप को रोको नहीं, अपने ड्रीम्स पे वर्क करते रहो, आगे बढ़ो, ठीक है ना। आई नेवर स्टूड अप फॉर माई सेल्फ एंड यू डिड, ये रिवर्स में आया था, ठीक है। तो आपका पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आपने हमेशा दूसरों के लिए जिया है, ठीक है, अपने लिए नहीं जिया है, वो अपने लिए करते हैं। सुनने में बहुत सेल्फिश लगता होगा कि वो अपने बारे में सोचते हैं, बट कभी कभी सेल्फिश होना अच्छी बात होती है, ठीक है ना। आपको लगा होगा कि आपका ये पर्सन जिसके बारे में आप सोचते हो यहाँ पर आए हो कि वो पढ़ाई लिखाई के लिए, अपने करियर के लिए या समथिंग, वो आपसे दूर हो गए, ठीक है। बट व्हाट यू नॉट रियलाइजिंग इज़ कि लाइफ में अपने आप को स्टेबलाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, इट जस्ट मीन्स कि ये टाइम उन्हें अपने आप को बनाने में वो उन्हें इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। क्योंकि जब कोई नहीं होता है ना, तो ऑफकोर्स हमें अपना ध्यान खुद रखना होता है, ठीक है। एंड आपका पर्सन ये कह रहे हैं कि तुमने हमेशा दूसरों के लिए किया है, अब थोड़ा अपने लिए करो, थोड़ा सेल्फिश बनो, एंड इट्स फाइन। थोड़ा अपने बारे में सोचो, थोड़ा अपना सेविंग्स करो, ठीक है ना। इज़ ऑन एलुमिनी, ओके। यहाँ पर कोई है जो एलुमिनी पर है, ठीक है, दे आर लाइक डिवोर्स हो चुका है एंड उन्हें एलुमिनी मिल रहा है, ठीक है। सो अगर आप अपने पर्सन के बारे में पूछ रहे थे क्या उनकी डिवोर्स हो गई और उनका जो स्पाउस है वो एलुमिनी पर है,
ठीक है। बट आई फील कि यह एलिमनी मनी ज़्यादा दिनों तक रहेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर ये सजेशन आ रहा है कि ये एलिमनी का पैसा ख़त्म होने से पहले या किसी और के ऊपर हमेशा निर्भर रहने से अच्छा है तुम अपना खुद का कोई करियर पे काम करो। सो दिस ट्रॉली इज़ फॉर फेमिनिन एनर्जी। एलिमनी यूजुअली फेमिनिन्स को मिलता है, मैस्कुलिन्स को बहुत कम ही मिलता है, बट मैस्कुलिन भी हो सकता है, बट दिस इज़ मोर लाइक द फेमिनिन एनर्जी। तो यहाँ पर कोई फेमिनिन एनर्जी है जो अपने करियर पे उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया और उन्हें सजेस्ट किया जा रहा है कि अपने करियर पे ध्यान दो। कब तक किसी और के पैसे पर जियोगे? हाँ, हो सकता है वो तुम्हारा हस्बैंड था, एक्स है और अभी भी एलिमनी का पैसा आ रहा है, फाइन, पर अगर ये आना बंद हो गया तो डोंट बी को डिपेंडेंट, ठीक है ना, अपना कुछ करो। वी हैव द नंबर 5151। ये सारे एंजल नंबर्स है, इन्हें प्लीज़ गूगल करके इसका मीनिंग चेक कर लेना, ठीक है। वी हैव चिकन, यहाँ पर किसी को नॉनवेज चिकन खाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आई एम हियरिंग लेमन चिकन एंड दैट्स फाइन, देयर इज़ नो जजिंग, देयर इज़ नो जजिंग। कोई नॉनवेज खाता है, वेज खाता है, वो उनका पर्सनल मैटर है। लेट्स नॉट गेट जजमेंटल हियर, ठीक है, इट्स फाइन। All my life I have felt a divine entity, an angel protecting me. I spoke to this angel and shared all my secrets. I respected and adored and finally fell in love with her. And now I see that angel is you. I shared my pain with you. I fell in love with you. Now I see I love you. Okay. Listen, ये आपका पर्सन कह रहे हैं कि वो स्पिरिचुअल लेवल पे आपके हायर सेल्फ से हमेशा वो कम्युनिकेट करता है। उन्हें हमेशा लगा कि कोई है, कोई एनर्जी है, कोई डिवाइन एनर्जी है जो हमेशा उनकी रक्षा करता है, हमेशा वो उससे बात करते हैं, हमेशा अपनी सारी दिल की बात उनके साथ शेयर करते हैं एंड ऑल दैट स्टफ, अपने सारे सीक्रेट्स शेयर करते हैं। एंड ये डिवाइन एंटिटी उनकी हेल्प भी करता था हमेशा, ठीक है ना, एंड वो उसे अडोर भी कर रहा था एंड धीरे धीरे वो उससे प्यार करने लगा इस डिवाइन एंटिटी से। एंड बाद में उसने रियलाइज़ किया कि वो आप ही का हायर सेल्फ था। ये एंजल कोई और नहीं, आप ही थे, आपका हायर सेल्फ था जो आपके पर्सन को गाइड कर रहा था ये पूरा वक्त, ठीक है। आई एम हियरिंग आप में से कुछ लोग यहाँ पर रनर्स हो जो नया नया मेरे चैनल पे आए हो एंड यू वांट टू गिव दिस मैसेज टू योर पर्सन सेइंग कि आपने उन्हें रिकग्नाइज़ कर लिया, क्योंकि ये एंजल जो सजेशन आपको दे रहे हैं और आपका पर्सन जो बातें आपसे कहते थे सेपरेशन से पहले, दे आर द सेम, द एनर्जी इज सेम, और इसलिए आप समझ पा रहे हो कि दिस इज़ माई पर्सन। इंट्यूशन, बी लॉयल टू योर हार्ट्स कॉलिंग, या आपका दिल जो कह रहा है ना, स्टे लॉयल टू दैट, ठीक है ना। अपने इंट्यूशन की तरफ लॉयल रहो, आपका इंट्यूशन आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है ना। सो स्टे लॉयल टू योर कॉलिंग, जो आपका दिल पुकार रहा है आपके पर्पस के तरफ, आपकी स्पिरिचुअलिटी के तरफ, आपकी स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरफ, आपके सोल ट्राइब की तरफ, पीछे मत हटो, बी लॉयल टू इट, ठीक है ना। एंड ये एलुमिनी के पैसे की वजह से एंड ऑल दैट स्टफ, प्लीज़ अपने ट्विन और अपने हाई लेवल सोलमेट के साथ तो गद्दारी बिल्कुल भी मत करो कि जस्ट बिकॉज यहाँ से पैसा आ रहा है तो आप जानबूझ के इस कार्मी की सिचुएशन में रह जाओ, अगर अपने ट्विन की तरफ नहीं जाओगे। डोंट डू दैट टू योर सेल्फ, ठीक है। वी हैव लव इज़ गॉन, तो या ये कार्मी की सिचुएशन है, लव इज़ गॉन, इट्स डन, इट्स ओवर। फियर ऑफ इंटीमेसी, इस पर्सन के साथ डील करते वक्त आपके पर्सन को या फिर आपको, अगर ये आपके लिए मैसेज है तो आपके अंदर ना इंटीमेसी का डर हो गया, लाइक कोई आपके करीब आता है ना तो आपको बहुत डर लगता है, किसी पर ट्रस्ट करने में आपको डर लगता है, किसी को अपने करीब आने में, उस डीप लेवल पे कनेक्ट करने में आपको डर लगता है कि कहीं फिर से मेरा दिल ना टूट जाए। वी हैव द ब्लेम गेम, तो यहाँ पर कार्मिक के साथ ज़बरदस्त तरीके से जिसके साथ डिवोर्स हुआ है, यहाँ पर ब्लेम गेम हमेशा चलता रहता है कि उसकी गलती है, उसकी गलती है, उसके वजह से डिवोर्स हुआ है, उसके वजह से डिवोर्स हुआ है, वो पैसे नहीं देता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं करता। इट्स लाइक हर महीने पैसे आने से पहले ये डिले करता है एंड
दिस फेमिनिन इस मैस्कुलिन के पीछे फ़ोन कर करके तुम्हारा पैसा नहीं आया, तुम पैसे नहीं भेजा, तुम पैसे नहीं भेजा, एंड शी काइंड्स ऑफ हैज़ टू नैग कि तुम पैसे भेजो, तुम अपने घर के सारे बिल्स भरो, तब जा कर के मेरे पेट में दो दाना डाले. दैट इज़ वाई यहाँ पर इस फेमिनिन को पर्टिकुलरली दिस प्रॉब्ली इज़ अ कार्मिक फेमिनिन. यस, इट इज़ अ कार्मिक फेमिनिन जो बहुत लंबे समय तक किसी मैस्कुलिन के ऊपर डिपेंडेंट होकर के बैठी हुई थी. ठीक है. एंड अब और वो कर नहीं पा रही है. ठीक है ना. उसे सजेस्ट किया जा रहा है कि जॉब ढूंढो एंड आगे बढ़ो. ठीक है. बिकॉज़ ये जो मैस्कुलिन है ये ऑलरेडी अपने इंट्यूशन की बात सुन चुका है और उसे उसका एंजल दिख चुका है. ये डिवोर्स ले करके आगे बढ़ रहा है. प्रॉब्ली दिस इज़ गगन. तो ये जो टॉक्सिक सिचुएशन यहाँ पर जो रायता फैला हुआ था ये टॉक्सिक फेमिनिन के साथ इस जी से स्टार्ट होने वाले बंदे के साथ था, मैस्कुलिन के साथ था. ये लड़की का नाम भी जी से स्टार्ट हो सकता है. राइट. सो इट्स अ डिवाइन मैस्कुलिन विद अ कार्मिक फेमिनिन. और ये डिवाइन मैस्कुलिन अपने ट्रू एंजल की तरफ मूव कर रहा है, अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, पर उसे एलुमिनी के पैसे देने पड़ते हैं. ओके. वी हैव किंगशिप लॉस्ट नाउ अ पेजेंट हियर. लाइक आई सेड ये मैस्कुलिन एनर्जी है जो इस कार्मिक के साथ डील करते वक्त उसने अपने डिविनिटी को कहीं ना कहीं उसने स्क्रैच कर लिया. किंगशिप उसका खो चुका है. लाइक वो पहले बहुत सीना तान के चलता होगा एंड ऑल दैट स्टफ, बट देन इस कार्मिक के साथ डील करते वक्त उसकी सारी हवा निकल गई. बिकॉज दिस वुमन इज़ वेरी टॉक्सिक. उस ब्लेम गेम खेलती है, फ़ोन कर करके पागल कर देती है, पैसे दो करके पागल कर देती है. ठीक है. लेसन लर्नड द हार्ड वे. यस, दिस इज़ अ वेरी टॉक्सिक फेमिनिन. इससे पैसे के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है. ठीक है ना. इट्स लाइक महीना ख़त्म होने से पहले ही 100 बार फ़ोन करके बोलेगी पैसा तो तुम्हारा आया ही नहीं, तुम कब भेजोगे. ठीक है ना. हैरिस कर देती है इस पर्सन को. वी हैव द नेम शाबुनी. वी हैव आई लव म्यूज़िक. तो ये बंदी शाबुनी आप जानटियन प्रॉब्ली आप म्यूज़िक पसंद करते हो. ये इस कार्मिक का भी नाम हो सकता है, आपका भी नाम हो सकता है. टेक विच एवर वे इट रेजोनेट्स. दे ट्राई टू ट्रैप यू, यू गेट द लास्ट लाफ. राइट. सो ये इस डिवाइन सोल के लिए आई फील डिवाइन फेमिनिन्स आपने शायद इस कार्मिक इस डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ना पहले आपका ऑलमोस्ट इंगेजमेंट हो गया था. ठीक है ना. बट देन यू रियलाइज कि यहाँ पर इट्स टू 3D. ठीक है ना. एंड वो आपको ट्रैप करना चाहते थे पर वो आपको ट्रैप कर नहीं पाए. आप हट गए अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, आप वहाँ से हट गए. ठीक है ना. एंड आपके डिवाइन मैस्कुलिन इस कार्मिक के साथ इन्वॉल्व हुआ. एंड जहाँ पर वो गया था पैसा लेने के लिए, लाइक उसको लगा था कि इफ़ आई गेट मैरिड टू दिस पर्सन तो मुझे प्रॉब्ली वो किंगशिप मिलेगा, वो रिलेशनशिप मिलेगा, वो अबंडेंस मिलेगा. ठीक है. एंड वहाँ पर जाने के बाद उसे इस बात का एहसास हुआ कि दैट प्रॉब्ली ही चोज द रॉन्ग पर्सन. राइट. एंड डिवोर्स भी हो चुका है यहाँ पे. एलुमनी को डिवोर्स की बात ही आता है. आई फाउंड अ जॉब. या सो यहाँ पर इस मैस्कुलिन ने एक्चुअली अपना काम भी खो दिया था. वो जॉबलेस हो गया था. हाउ सैड. या फिर ये कार्मिक कह रही है कि आई फाउंड अ जॉब. उसे एक काम मिला है. क्या काम मिला है कार्मिक? डिवाइन मैस्कुलिन का दिमाग चबाने का. ओके. लेट्स सी. आई थिंक आपका पर्सन वो कुछ वक्त के लिए ना जॉबलेस हो गए थे और तभी इस कार्मिक का रियलिटी सामने आया.
इसका बिहेवियर चेंज हो गया था. ही ऑलवेज डिफेंड्स यू. यस, लिसन डिवाइन फेमिनिन्स, अगर ये आपका मैस्कुलिन का रीडिंग है ना, आपका ये कार्मिक ही कह रही है कि वो हमेशा आपको डिफेंड करता है. ही ऑलवेज डिफेंड्स यू. लाइक कोई भी आपके बारे में बकवास करने की कोशिश करता है, या ये जो भी कार्मिक फेमिनिन है, अगर आपका नाम उठा उठा के लाइक आपके नाम पे शेड्स थ्रू करने की कोशिश करती है, या जस्ट सेइंग कि ये आपके वजह से उन दोनों के बीच में डिवोर्स हुआ है एंड ऑल दैट स्टफ, आपका पर्सन कंसिस्टेंटली आपका नाम डिफेंड करते हैं. लाइक कोई भी आपके पर्सन के सामने आपके बारे में बकवास नहीं कर सकते. वो लिटरली डिफेंड करते हैं, सेइंग कि नहीं जानेटिन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, इसमें मेरी ही गलती थी. आज अगर हम इस जगह पे हैं इज़ बिकॉज हमारे रिलेशनशिप में कमी है. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द जानेटिन. ठीक है ना. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हर और हिम और वट एवर. ठीक है ना. सो लिटरली वो आपको डिफेंड करते हैं. कोई भी आपके बारे में दो बकवास करके नहीं निकल सकता है. आपका पर्सन इज लाइक no, you cannot do that. Okay, we have hidden money shall surface. Yes, so आपके पर्सन ने कुछ पैसे छुपा रखे हैं. ठीक है ना. अगर इस कार्मिक को पता चला तो वहाँ पर भी हमला बोल देगी. तो आपके पर्सन ने लिटरली पैसे हटा करके रखे हैं ताकि वो आपकी तरफ मूव कर सके. यू टू आर डेस्टिन्ड फॉर वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस life could offer. You are destined to love. Yes, this is a true love kind of a connection for you guys. चाहे वो high level soulmate connection हो या twin connection हो, you guys are destined to be together. और आप दोनों मिलकर के बहुत ही amazing experiences को, memorable experiences को आप लोग create करोगे, because you are co-creators. ठीक है. बहुत मस्ती, बहुत फन होने वाला है. एंड यू आर डेस्टिन्ड फॉर दिस लव. इट्स लाइक कोई भी बीच में, आप दोनों के बीच में नहीं आ सकता है. ठीक है ना. so whoever this wife is needs to get the fuck of the energy. let's just get. अच्छा, 2 नंबर्स है. आप में से कोई एक इसको प्लीज़ पिन कर देना लिख करके. 5151 एंड 113, ये दोनों नंबर्स ही आए थे. और नंबर्स थे क्या? एक सेकेंड. एंजल नंबर और कुछ था क्या? ना, और कोई एंजल नंबर नहीं है. विल जस्ट गेट एन एंडिंग मैसेज कि क्या ये मैस्कुलिन इस कार्मिक वाइफ से हमेशा के लिए पीछा छुड़वा पाएंगे. What is the situation right now? And क्या ये डिवाइन मैस्कुलिन इस कार्मिक वाइफ से अपना पीछा छुड़वा पाएंगे? We have consciousness, that's a yes card. Yep. We have thunderbolt. तो लिटरली ये कार्मिक आपके पर्सन के लाइफ में टावर मोमेंट्स लाने की कोशिश कर चुकी है एंड शी फेल्ड मिजरेबली. ठीक है. लिटरली आपके पर्सन को अपने स्पिरिचुअल पाथ पे जाने के लिए उन्होंने रोका था. आपके पर्सन को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी फोर्स किया एंड आपके पर्सन ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. अपने जज्बातों के साथ, अपने ट्रू हैप्पीनेस के साथ उन्होंने बिल्कुल भी और कॉम्प्रोमाइज़ ना करने का फैसला किया है. ठीक है ना. बिकॉज वी हैव द कॉन्शियसनेस हियर topping the reading, and we have past life and its reverse. So yeah, this is a false twin flame kind of a situation. false ये जो भी कार्मिक फेमिनिन थी जानबूझ के आपके पर्सन के लाइफ में एंट्री मारी है, उसको दिखाने की कोशिश की, या आई एम योर परफेक्ट पर्सन, देखो मेरे पास कितना है, ये है वो है. एंड देन ये पर्सन वाज लाइक हाँ ठीक है करते हैं. उसके बाद एंड योर पर्सन वाज लाइक क्या हुआ इसका. Nobody is willing to compromise. Your person is not willing to compromise at all. Saying कि ना, तुम ज़बरदस्ती मेरी लाइफ में टावर लेकर के नहीं आओ. तुमको जो बर्बाद करना था बर्बाद कर चुके हो, अब और नहीं.
and stop lying. This cycle needs to come to an end. They pretended to be somebody that is blessed or destined to be with your person. Your person sees, आपके पर्सन को सब दिख चुका है, they know it clearly. सो ये कार्मिक आपके पर्सन पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो चोर है, ठग है, उसने जिम्मेदारी नहीं निभाई. उसने कभी प्यार ही नहीं किया, तो जिम्मेदारी कहाँ से निभाते. इट्स मोर लाइक अ बर्डन राइट नाउ. आई फील कि वो पिक मी वाले बिचेस नहीं होते हैं कि प्लीज़ मुझे चुनो, मुझे चुनो, मुझे चुनो, एंड लिटरली नीडी जा कर के लड़कों लोग के गला पकड़ के लटक जाते हैं. आई लव यू, क्लिंगी टाइप्स, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, तो मुझे छोड़ के गए तो मैं अपनी जान दे दूँगी वाला नॉनसेंस. दैट टिपिकल लो वाइब्रेशनल बिचेस नॉनसेंस. वी हैव पोस्टपोनमेंट. येस, दिस इज़ वॉट हैज़ बीन पोस्टपोनिंग योर पर्सन. यही आपके पर्सन के लाइफ में उसके अवेकनिंग प्रोसेस में इंटरफियर कर रही थी. पर क्या हुआ, योर पर्सन इज स्टिल अवेकेंड. वो सीधा एकदम बूढ़ा पोजीशन में शाम्भवी महामुद्रा में पहुंच गया. आपका पर्सन एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा स्लो ही चल रहा है क्योंकि वो स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं. नंबर 4 इज़ द नंबर ऑफ स्टेबिलिटी. सो वो धीरे धीरे ही चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो आपको वो ऑफ़र कर सके जो आप डिज़र्व करते हो. क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी अब तक अक्वायर किया होगा, उन्होंने ये टॉक्सिक सिचुएशन में इन्वेस्ट कर दिया. एंड प्रॉब्ली इस वक्त उनके पास आपके लेवल का कुछ भी देने के लिए नहीं है. आई एम हियरिंग हाई ऑनर, सो यू आर हाई ऑनर. ठीक है ना. आपके साथ गेमबाजी नहीं हो सकता, आपके साथ मस्ती मजाक ऐसे लाइक यू. कमिटमेंट इज़ नॉट अ गेम फॉर यू. दे हैव टू कम करेक्ट एंड दे हैव टू ऑनर यू फॉर हु यू आर. ठीक है ना. वो ऐसे फेकलू टाइप वो नहीं कर सकते. या वी हैव द इनोसेंस एंड दे आर बीइंग गाइडेड वेरी वेल. उनके लाइफ में कोई गुरु भी होगा, कोई स्पिरिट गाइड हो सकता है, द ब्लैक डॉग जो उन्हें गाइड करते वो आपके तक लेकर के आएंगे. देयर विल बी, बिकॉज इवन दिस मैन इज वेयरिंग ब्लैक राइट. देयर इज़ अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ कलर ब्लैक. आपके पर्सन को ब्लैक कलर बहुत पसंद होगा. वी हैव लेट गो. यप, they've let go of this situation completely. और आपके लिए भी ये सजेशन है कि आप इसके बीच में मत पड़ो. ठीक है. एंड वी हैव आइसोलेशन. योर पर्सन इज इन आइसोलेशन राइट नाउ, बीइंग अ कंप्लीट रिबेल. लास्ट कार्ड अवेयरनेस. या ये इस कार्मिक के साथ डील करते वक्त इट्स लाइक वो आपसे दूर हटे क्योंकि उन्हें वो तैयार नहीं थे अपने थर्ड डायमेंशन के इस मैट्रिक्स को तोड़ने के लिए. प्रॉब्ली बिकॉज दे वर स्कैर्ड. उन्हें ये सारी चीज़ें थोड़ा डरा रहा था. पर अल्टीमेटली वो इस कार्मिक के साथ डील करते वक्त उन्हें ऐसा लगा कि ऐसे इंसान के साथ डील करने से अच्छा है मैं अपनी अवेकनिंग खुद अपने हाथों से करूँ और अपने आप को निकालूँ यहाँ से भाई. इट्स लाइक आई एम हियरिंग ये टॉर्चरस था. ये पूरा टॉर्चरस सिचुएशन ही आपके पर्सन को पुश किया कि वो फाइनली रिबेल बन के अपनी अवेकनिंग को वो एक्सेप्ट कर ले. इसलिए कुछ सार बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था ये पूरा सिचुएशन. ठीक है. ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो. मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली वीडियो पे. टेक केयर. बाय.